यमुनानगर के भारतीय जनता पार्टी के यमुना कमल में जी हाँ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। संत श्री शिरोमणि जी के उपलक्ष्य में जी हाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आज कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर के यमुना कमल जगाधरी 17 सेक्टर की हैं। आप सभी से पहले इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जो की जगह ये सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं राजेश सप्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। श्री कृष्ण बेदी जी, उनके साथ सम्माननीय यमुनानगर के विधायक घनश्याम जी, सफाई आयोग के चेयरमैन ईश्वर पलाका जी हमारे बीच में हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती है जो 20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी, तो हरियाणा भर में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत धूमधाम के साथ वो जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती के कार्यक्रमों को लेकर कि किस प्रकार वाराणसी से लेकर और देश भर के हर गांव के देवालय तक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ की पावन मिट्टी वहाँ तक पहुँचेगी। उस सारी कार्यक्रमों की चर्चा आपके बीच में करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के पूरे हरियाणा प्रदेश के संयोजक वो हमारे बीच में हैं। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो हम आए हुए सभी पत्रकारों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। गुरु रविदास समरस संकल्प अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच को लेकर हमने पूरे देश भर में एक व्यापक कार्यक्रमों की शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 से गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मभूमि काशी जी से एक बहुत ही भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत भव्य कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी, इसके साथ साथ हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे देश से ऐसी टोली आज काशी जी में है जहां पर लगभग 10 से लेके 15 की एक टोली हर प्रांत से वहां पहुंची है। वो कार्यक्रम क्या रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस जहां संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ उस पावन पवित्र मिट्टी को पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की कलश पूजन वहां करके उस मिट्टी को उसमें समाहित किया जाएगा और वहां से देश के प्रत्येक कोने में एक यात्रा चलेगी आज दोपहर 3-4 बजे के करीब वहां से, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन वो यात्राएं पहुंचेगी। मैं हरियाणा की टोली का इंचार्ज होने के नाते हमारे 14 लोग यहाँ से वो पावन पवित्र मिट्टी को ग्रहण करने के लिए पूरे सम्मान के साथ गए हैं। उसका नेतृत्व हमारे पूर्व विधायक और एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्यप्रकाश रावता जी उस टोली का कर रहे हैं। श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं और अन्य बहुत से वरिष्ठ हमारी यहाँ की मेयर यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी जी हैं, हमारे चेयरमैन बलदेव ग्रोवा जी हैं और योगेश बरागी जी हैं, पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा नारायण जी हैं, अशोक कटारिया जी हैं हमारे पार्षद, और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुंदरलाल यादव जी हैं, हमारे सुरेश कौशिक जी हैं, प्रवीण जैन जी हैं, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी हैं, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी हैं। ये सारा का एक हमारा 14 लोगों का ग्रुप, एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई थी
आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी। और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी और उसके साथ साथ हमारे सोहना से विधायक तेजपाल तंवर जी और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव की कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे। और लगभग 14 किलोमीटर पूरे बाजार के नगर के अंदर से गुड़गांव से होते हुए उसके विभिन्न राजीव चौक पर और अन्य स्थान इसी प्रकार से माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी वो कलश वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुँचेगी और वहाँ से 23 जिलों के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहाँ से वो शोभा यात्राएं 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी। और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होती है वो यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुंच जाएगी और उसके बाद वहां पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल हैं। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगी तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी। वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। इस गाँव में वो जाएगी मिट्टी, उस गाँव की पूरी परिक्रमा, पूरी शोभा यात्रा वहाँ पर निकालने का एक कार्यक्रम रहेगा। इसका तो मैं आपको ब्रीफ जो यात्रा कल आ रही है उसका मैंने आपको दिया है। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 15,000 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम ये सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रमों में अपने अपनी भागीदारी करेंगे। आज आपके सम्मुख आने का यही कारण था कि वैसे तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश उत्सव 650वां 20 फरवरी 2027 को है, परंतु 29 जुलाई से लेकर 2027 तक 20 फरवरी तक